बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महफिल के मेज़बान और हमारे भाई राजा शाहिद साहब, स्टेज पे और पंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तलबा तलबात, असाज़ा कराम, प्रेस से तल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ स्टेज से साहब बार बार कहते रहे और बाकी मुकर्रीन के हम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। मैं आज मेज़बान हूँ, ये मेरा घर है और ये जो शाहिद साहब के वालिद साहब थे मास्टर खान वली खान साहब, मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुशकिस्मत इंसान थे कि इस दुनिया से जाने के बाद भी शाहिद साहब और उनके दीगर खानदान से तल्लुक़ के लोगों ने ये रवायत रखी कि बरसी और दुआ तो मस्जिदों में भी हो जाती है, मदरसों में भी हो जाती है, लेकिन ये जो हमारी नई पौध है इसको बताने के लिए कि हम यहाँ तक जब पहुंचे हैं तो वो सफर बड़ा कठिन था और उस सफर को दूर करने में हमारे इलाके को तालीमी लिहाज से जहां तक आज हम गए, इसमें मास्टर साहब का और उन जैसे कई लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं शाहिद साहब आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनकाद यहाँ किया। बुजुर्गों के लिए तो दुआ तो है और मुश्किल हालात थे जब उन्होंने खुद भी तालीम हासिल की और मास्टर साहब के तौर पे हमारे लोगों पे भी जोर दिया। यहाँ मेरा ख्याल है केडी साहब ने कहा कि उनके जाने के बाद हम मुख्तलिफ डिडियाल के लोग ऐसे कामों में तालीम से दूर चले गए। जब भी पूरे आजाद कश्मीर में तहसील डिडियाल के बारे में बात होती है तो कहा जाता है कि माशी तौर पे मेरा मुस्तकिम इलाका है। यहाँ के लोग, क्योंकि ज्यादातर लोगों का तल्लुक या उनके घर में से उनके रिश्तेदारों का तल्लुक ओवरसीज बरतानिया से है, लेकिन मैं बरबला यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो तरक्की हमने तालीमी लिहाज से करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सालों से अब हमारे बच्चे भी बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं, हमारी बच्चियां बोर्ड में पोजीशन ले रही हैं। इसी रट्टा की यूनियन काउंसिल से एक इदारे की बच्ची ने अल हसन की बीए में गोल्ड मेडल हासिल किया पिछले साल। ये हमारा भाई छोटा बेटा आता है, इसने न सिर्फ अपने खानदान का बल्कि पूरे हमारे इलाके का नाम रोशन किया। मैं अपनी तरफ से और सारे डिडियाल की तरफ से इसे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके सारे खानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ जिन्होंने मेहनत की उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। और चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके डायलिसिस सेंटर ने जो इसके मुस्तकबिल के अखराजात के बारे में बात की तालीमी में, उसकी तरह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम की कमी, हमेशा कहा जाता है फंक्शनों में मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में जाना है, मिनिस्टर को मैं कार जाए तो भी रहे, ये बात नहीं है। असल में मैंने शाहिद साहब को कहा था क्योंकि इतवार है, कोई दो तीन फंक्शन हो रहे हैं तो आप टाइम बता दें, लेकिन इनकी गलती नहीं है। 11 बजे का जिन्होंने टाइम दिया था मैं तो तैयार था, लेकिन लोग थोड़े लेट आए। कोई मसला नहीं है, ऐसे तालीमी प्रोग्रामों के लिए अगर अगले प्रोग्राम में भी कोई आधा घंटा लेट हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं क्योंकि स्टेज पे और इस पंडाल में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ना तालीमी खिदमात हैं, समाजी खिदमात भी हैं। यहाँ अंदराल वेलफेयर हो गया, डिडियाल डायलिसिस सेंटर हो गया,
चौधरी खालिद साहब हो गए और ऐसे लोग हैं, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, इस लिहाज से हमारा इलाका बड़ा खुशकिस्मत है। समाजी कामों में हमारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस तरह काम करने की तौफीक अता करे। पिछले दिनों में डडियाल गया, यहाँ जिक्र भी हुआ, मेरा ख्याल है बरतानिया में वापस चले गए। चौधरी जावेद साहब ने वहाँ एक BHU सेंटर था, उसको माशाल्लाह बेहतरीन रेनोवेट किया है। और वहाँ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर सैयद साहब भी आए थे, तो उन्होंने BHU से उसको अपग्रेड किया। महदूद वसाइल होते हैं हुकूमतों के पास, ये कभी भी नहीं हो सकता मुझसे पहले जो आए और जो मेरे बाद भी आएंगे वो ना चाहें कि उनके इलाकों में तरक्कियों के काम ना हो, स्कूल ना बने, BHU ना बने, अस्पताल ना बने। लेकिन जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत ही महदूद वसाइल में आपने बहुत सारे काम करने होते हैं। रबानी साहब ने यहाँ जिक्र किया कि बहुत सारे काम हुए, लेकिन तालीमी लिहाज से काम उस तरह नहीं हो सके। मैं रबानी साहब बिल्कुल इसे एग्री करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये NTS के टेस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट, ये इसी का एक हिस्सा है कि हमने अपने इदारों में जो खाली असामियां हैं वो सबसे पहले पूरी करनी है। जब असातिज़ा ही नहीं होंगे तो क्या तालीम होगी। मैंने यहाँ डिविजनल डायरेक्टर साहब ने भी बात की और भी AO साहिबा ने भी बात की, ये पूरा टीम वर्क है। मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मेहनत से ये सारे काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो NTS हुआ जिसमें तकरीबन हमारे पास फिगर थी बच्चे और बच्चियों की, तो हमारी 180 तकरीबन, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बच्चियों ने वो टेस्ट पास किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास सीटें क्या मौजूद थी? 33। अब बाकी बच्चियां वेटिंग में चली गई हैं। बच्चों की तकरीबन 65 से 70 सीटें थी, पास हुए 33। अब 100 टीचर तो तकरीबन लग गया है। लेकिन जहां तक हुकूमत का काम था, असामियों को इश्तिहार देना, उनको टेस्ट में बच्चों को शामिल करना, जिस तरह डिविजनल डायरेक्टर साहब ने कहा कोशिश करें कि एक और NTS का टेस्ट हो जाए। डिविजनल डायरेक्टर साहब मैं बात करूंगा वज़ीर तालीम साहब से। दीवान साहब हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं इस मामले में, लेकिन अगर उसमें कोई कानूनी चुनाव हुई तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आज़ाद कश्मीर में कम से कम NTS का एक और इम्तिहान जल्द से जल्द हो जाए। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट टीचरों की कमी के बावजूद अगर 85 से 90% के दरमियान है, तो मेरा ख्याल है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे असातिज़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनको मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए। यहाँ हम सियासी तौर पे कहते हैं ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, लेकिन हम तकरीबन बीच में कुछ सियासी कर देते हैं। लेकिन हमें हुकूमत के लिहाज से बताना पड़ता है कि हमने अपने दौर में क्या किया। ये NTS हुआ तो NTS क्योंकि पिछली हुकूमत ने शुरू किया था और मानना चाहिए एक अच्छा काम था। लेकिन कोई भी काम आज हम जो काम शुरू करते हैं तो शायद अगली हुकूमत जो भी आए वो शायद उस काम को बेहतर करने के लिए कुछ उसमें तब्दीलियां करे। NTS के टेस्ट में इंटरव्यू के 10 नंबर होते थे, आप सबको पता है। मैं नहीं कहता किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन ज्यादातर शोर होता था कि वो 10 नंबर गलत इस्तेमाल होते हैं और बच्चे और बच्चियां मेरिट पे नहीं लगते। जब वज़ीर आज़म साहब ने ये बात काबीना में लाए तो बहुत सारे साथी नाराज भी हुए कि सर हमारे पास ये 10 नंबर ही है कि लोग हमारे पास आएंगे तो हम सियासी तौर पे उसका फायदा उठाएंगे। ये सच बात। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अक्सरियत काबीना ने 95% काबीना ने इस पे रजामंदी जाहिर की। आज बच्चे NTS हुए, कोई इंटरव्यू नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ कि तहसील डडियाल से एक बच्चा बच्ची मुझे बता दे या उनके वालिदैन बता दें या ये यहाँ डिवीजन डायरेक्टर साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं कि हमने फोन करके कहा किसी को ऊपर या नीचे कर दो। एक शिकायत मुझे आई जिस दिन ये लिस्टें लगी
चौधरी अफ्ताब साहब ने डडियाल से फोन किया कि एक हमारी बच्ची है, उसकी लिस्ट में नंबर आए थे, अब उसका नाम नहीं है। मैंने कहा जो सब नहीं हो सकता, आप लिस्ट को सही तरह देखें, अगर उसकी कॉपीज हैं। 2 घंटे बाद उनका फोन आया जी मैं गलत था, ये गलती में थी, ऑपरेट पूरा नहीं था, वो बच्ची का भी नाम आ गया। असल बात है कि हम सब ने मिलकर एजुकेशन और सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर अपने इलाकों को, अपने बच्चों की तरक्की चाहिए। अभी वोरी साहब कह रहे थे कि मैं कोई इतनी सख्त बात नहीं करता, इज्तिमाई बेहतरी के लिए बात करता हूँ। वोरी साहब मुझे पता है, हमेशा मैं देखता रहता हूँ, आप सब, हम सब, कोई ऐसा शख्स यहाँ मौजूद नहीं होगा जो अपने इलाकों की और अपने बच्चों की हम बेहतरी ना चाहे। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ आज आर्थिक चीज है, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, कल आने वाले में चले गए और आगे भी आएंगे लोग। लेकिन हमें कम से कम इलाके की बेहतरी के लिए सियासत को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि डडियाल के लोग, कोई भी मसला मसाइल हो और ऐसा मसला हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है जो दूसरे इलाकों में। इंशाल्लाह ताला मैं उनके मशवरे भी लेता हूँ और मशवरों की वजह से इंशाल्लाह ताला आपके साथ से, आप सबके साथ से बेहतरी आएगी। यहाँ अभी भी बात हुई, लेकिन विजय डायरेक्टर साहब ने कोई क्लियर की कि कुछ असामियाँ ऐसी हैं जो मेरे किसी एक दोस्त ने कहा कि काफ़ी असामियाँ खाली हैं, कोई तकरीबन 80 असामियाँ खाली हैं, लेकिन उसकी वजह पूछनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट जो हो चुका है उसका 15 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा। स्पासनामे भी मेरा ख्याल है वो, तो चलो मैं जवाब दूंगा उसके बारे में इंशाल्लाह। साइंस टीचर और उसके बाद कॉलेज का भी इंशाल्लाह नवंबर में हमारे कॉलेजों में बहुत सी असामियाँ खाली है। बात सच करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी ये पीएससी टेस्ट है। पीएससी टेस्ट इंशाल्लाह ताला, कुछ अदालती मामला थे, नवंबर में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कॉलेज की असामियाँ भी इंशाल्लाह ताला अगले 3 से 4 महीने में वो भी पूरी हो जाएंगी। और जो स्कूलों की असामियाँ हैं, कुछ मैं नहीं कहता कि 5-2-4% रह जाए। अभी भी मैं डिवीजनल डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था कि पीएससी के बाद साइंस टीचर की बहुत सारी कमी है हमें यहाँ इदारों में। मुझे रोज बड़ा फोन आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस 15 तारीख के रिजल्ट के बाद तकरीबन 1-1.25 महीना लगेगा, तो इंशाल्लाह आपके स्कूलों में जो साइंस टीचर की कमी है वो इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। यहाँ कंप्यूटर स्ट्रक्चर की बात हुई, काफी जगहों पे वो असामियाँ खाली हैं। उसकी वजह यह है कि अदालती मामला है, वहाँ कोई स्टे लगा हुआ है। जैसे ही वो इंशाल्लाह ताला स्टे क्लियर होता है, महकमा भी लगा हुआ है, हुकूमत भी लगी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे। क्लर्क्स की बात हुई, मिसपासनामे की मुझे जुबानी भी याद है, रोज बरा इस पर बात होती है कि काफी इदारों में क्लर्क्स नहीं है। क्लर्क्स का इंटरव्यू टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गए थे और सिर्फ नोटिफाई करने थे, तो अदालत आलिया से किसी ने वहाँ रिट की, तो वहाँ पेश हुए, तो वो कुछ कमेटीज पे एतराज हुआ कि कमेटीज ठीक नहीं थी जिस पे आपने टेस्ट इंटरव्यू किए। कमेटीज दोबारा बन गई हैं, लेकिन एक टाइम इसलिए लगेगा कि प्रोसीजर दोबारा हो। अदालत के हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने कमेटीज बना दी हैं। कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने में, 2 महीने में ये प्रोसेस मुकम्मल हो और जहाँ क्लर्क्स की असामियों की कमी है वो भी पूरी हो जाए। यहाँ मैं एक बात और करना चाहता हूँ। माशाल्लाह यहाँ बात हुई, जो कौमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती हैं उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुस्तकबिल उस वक्त तक है जब अपने हाल को आप बेहतर करेंगे तो मुस्तकबिल होगा। और वो लोग जिन्होंने काम किया है सदियों इन इलाकों के लिए, उनको आप भूल जाएंगे तो कल कौम आपको भी भूल जाएगी। यहाँ राजा उमर साहब का जिक्र हुआ, चौधरी अजीज रफी साहब का जिक्र हुआ, चौधरी यूसुफ साहब का जिक्र हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ जिक्र ना करूँ, अली मोहम्मद चाचा साहब का जिक्र ना करूँ, चौधरी सरवर साहब का जिक्र ना करूँ, राजा आबद साहब, सब ने अपने हिस्से का काम किया इस इलाके के लिए। और भी लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है यहाँ के लिए। राजा उमर साहब यहाँ बेशतर लोगों को पता होगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कि अल हसन फाउंडेशन जब जो यूसुफ साहब ने बनाया तो उसका जब आइन तरतीब दे रहे थे तो सबसे ज्यादा हिस्सा राजा उमर साहब का था। उसको चलाने में, उसको यहाँ तक पहुँचाने में उनका सबसे ज्यादा हिस्सा है।
और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वो इदारा रट्टा में मौजूद है, लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर से वहाँ तलबात मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन 1200-1300 इस वक्त वहाँ तलबात है। ये मेरा कोई काम है। यहाँ इन्होंने कहा जी कि चेयरमैन अल हसन क्या कहता है, असल काम जो है उसके ट्रस्टी, डोनर्स, उसके टीचर्स वो लोग करते हैं और आप लोग करते हैं जो इस इदारे को चलाते हैं, और ऐसे कई इदारों को चलाता है। मैं टाइम की थोड़ी कमी थी, लेकिन इस पासनामे में कुछ ऐसे मामले थे अच्छा ये पासनामे का पासनामे चलो ठीक इसमें बायोलॉजी इस्लामी की बात मैंने कर दी है। जैसे TSC के रिजल्ट्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जहाँ दूसरे इदारों में भी जाएंगे, यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि साइंस टीचर और जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। क्लर्क की मैंने बात की थी, मैंने बात कर दी है। कंप्यूटर वाले का बताया कि अदालती मामला है, मुझे समझ थी इसलिए मैंने पढ़ने से पहले से बता दिया। यहाँ एक बात हुई है कि 1986 के बाद से आज तक इदारे को गवर्नमेंट की तरफ से साइंसी सामान नहीं दिया गया। मेरे में ये बात नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने क्या देना है, मैं अपनी जेब से दे दूंगा, जो आप कहेंगे आप ले लें, और उससे पहले मैं जेब से दे दूंगा। हुकूमत को गए हो तो 2 साल हो सीखा, ये मैं अपनी जेब से कर देता हूँ। यहाँ की जो कमेटी है इस इदारे की, मैं आप सबका बाइज़ात और सारे जो हैं सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों ने बड़ा काम किया, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कमेटियाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये होनी चाहिए और हैं भी हमारे इलाकों में। ये मिनिस्टर या बाकी चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन लोकल लिहाज से आप जब लोगों को मिलते हैं, जो लोग हमारे समाजी काम कर रहे हैं यहाँ से या बरतानिया से, उनको आप लोग कैटर भी करते हैं, उनको मसाइल भी बताते हैं और वो आपकी मदद भी करते हैं। साजा के मसाइल आप मुझ तक पहुँचाते हैं, स्कूल के भी। और आखिर में अमारत का इन्होंने कोई बात की, यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते भी मीरपुर में महकमे से मैंने मीटिंग की और मेरी बड़ी कोशिश कि जिस तरह इलाके में रोडों का, पुलों का, गलियों का काम हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से, क्योंकि हर महकमे का अलग फंड होता है, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन जो माशी हालात पाकिस्तान में है और जो यहाँ है उसमें भरपूर वज़ीर-ए-आज़म साहब कोशिश कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल में कम से कम और नहीं, प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हाल में है। वैसे तो मेरा दिल चाहता है कि इसके लिए भी मैंने पहले साल ही भेज दिया था, ब्लो हाई स्कूल, रट्टा गर्ल्स हाई स्कूल और पायलट हाई स्कूल डडियाल। अब वो नहीं अप्रूव हो सका बजट की वजह से, लेकिन कम से कम प्राइमरी स्कूल जो बिल्डिंग, मैं ये तो नहीं कहता कि ब्रांड न्यू बना दूंगा, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का इस साल मेरे हिस्से में जितना फंड आएगा, मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि कोई गली नहीं बनाऊंगा। गलियां भी जरूरी हैं, लेकिन वो सारा फंड जितना भी हुआ, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, सब प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बेस पर लगाऊंगा इंशाल्लाह। ये 3 हाई स्कूल, खासतौर पर पायलट हाई स्कूल का सोशल मीडिया पे भी काफी आता रहता है। कोई ऐसी बात तो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि इतनी खूबसूरत यहाँ आपने, लेकिन थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये पायलट हाई स्कूल इसी 1.5-2 साल में खराब हुआ या पहले भी कोई खराब था। मैं तो कभी भी वहां जाके मैंने तकरीर नहीं की कि इस स्कूल को मैं फौरन बनाऊंगा, इसका डेस्क जाके मैं म्यूजिक में रखूंगा। असल बात है हकीकत समझनी चाहिए। वादा, मेरी आदत है काम वादा उस वक्त करो जब आपको नजर आ रहा हो कि आप ये काम कर सकते हैं। शायद मैं उस कामों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ और भी लोग कर रहे हो। हर हल्के में ये प्रॉब्लम है स्कूलों की। प्राइमरी का तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेरे हाथ में लोकल गवर्नमेंट का फंड आएगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मैंने बात की है कि ये हो सकता है, तो उन्होंने कहा जी हो सकता है। वो सारा फंड में प्राइमरी स्कूल जिनकी बहुत खस्ता हालत है, शायद इतने फंड ना हो कि बिल्डिंग नहीं, लेकिन कम से कम खास तौर पर बच्चियों के
मैं हमेशा कहता हूँ कि हाई स्कूल है, उनकी वॉशरूम, उनकी दीवार, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये 18 में अभी स्कूल बनाया ओवरसीज में, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से ऐसी जगह पे लोग अपनी मददात के तहत काम करते हैं। हुकूमत के मदूद वसाइल है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं कह दूँ जी पैसे, ये मेरी जिम्मेदारी है लाना, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मदद की, आप लोगों ने मदद की तो जरूर लाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला ये हाई स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं, इसमें अगर तीनों ना आई तो कम से कम 2 स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए मैं वज़ीर आज़म से खास तौर पर इंशाअल्लाह फंड लूंगा अल्लाह के हुक्म से। मैं आखिर में जितने मेहमान यहाँ हैं, दूर दराज इलाके से हैं, समाजी काम, प्रेस वाले, मैं थोड़ा सा ऐलान नहीं करता होता, लेकिन ताहिर के लिए हमारा छोटा बेटा है, उसके लिए मैंने कुछ दूंगा। ऐलान नहीं करता कितना है, लेकिन इनके लिए मैं एक अच्छी अमाउंट मेरी ज़ाती जेब से, हुकूमत की तरफ से नहीं, जब वज़ीर आज़म साहब से भी कहूँगा कि इस बच्चे के लिए कोई मेहनत करें, जाते साथ में बात करूँगा, वो भी कुछ करेंगे, लेकिन मैं अपनी ज़ाती जेब से 1 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। मैं आखिर में सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। 3 दफा आखिर होगी, लेकिन आखिर में सिर्फ इतनी बात है, नियत ठीक हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है इंशाअल्लाह ताला। नियत ठीक है, मसाइल हैं ना, एक दिन में मसाइल हल होते हैं ना एक दिन में मसाइल आते हैं। मसाइल को मसला बनने में अगर हर बंदा अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करता तो आज इतने मसाइल ना होते। लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरे हल्के के काम ना हो। ये जरूर है कि मुश्किलात है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि पिछले आने वाले और आगे जो आएंगे उन सब की ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, मुश्किलात होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप जिस बंदे को असेंबली में वोट दे के भेजते हैं, उसको ये एहसास होता है कि मैंने अगर जिंदगी से तो 5 साल के बाद उन लोगों के दरमियान जाना और उन लोगों को जवाब देना। बस आपसे एक इल्तिजा है कि जिस तरह आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआ करते हैं, इसलिए मैं भी दुआ आपको चाहता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब इलेक्शन होते थे तो मेरी एक ही बात होती थी कि अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी तो डर सिर्फ एक बात है कि लोग ये ना कहेंगे जो यूसुफ का भतीजा आया था 5 साल इक़्तिदार एंजॉय किया और इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, उनके नाम पे कोई ठेस आए, ये तो मैं जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। शाह साहब यहाँ एक चिट आई है, अच्छा ठीक है, ये अगले आपको इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। आपने जो कहा यहाँ भेजा तो चिट अपने साथ, और मैं अभी उसे बात करता हूँ, 2-3 दिन में हो जाएगा। मैं हाँ, उसमें बात यह है कि जितनी आपकी फाइल्स पेंडिंग थी, जब मेरे पास आए आपकी तंजीम के सदर जिले के, इनसे पूछ लें कि मैंने कहा जी मैं आपके साथ उठ के चलता हूँ, जिस मिनिस्टर से जहाँ काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैं इनके साथ गया। अभी भी आपकी जो फाइल्स हैं वो इनको कह दें या कोई और भी आ जाए जहाँ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मैं आपके साथ चल के जाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला आपके ये काम कराएंगे। ठीक है। आखिर में आप सबका शुक्रिया। अगर किसी का नाम ना ले सका, किसी का शुक्रिया ना अदा कर सका तो माज़रत। हम सब का अल्लाह नेकबान हो, अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। बच्चों और बच्चियां जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं, इनका बहुत मुबारक हो। राजा उमर साहब की साहबजादी मैंने भी देखी है, बैठी हैं, उनका भी शुक्रिया आने का, आप सबका शुक्रिया आने का। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया।